अरे जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को। कैसे सभी आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, एनर्जेटिक होंगे आप लोग। फिजिक्स आपको बढ़िया से समझ में आ रही होगी। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम फिजिक्स की क्लास के अंदर, कोई कैसी भी समस्या किसी बच्चों को। लेकिन मुझे आपसे थोड़ी सी समस्या है, वो मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा मुझे आपसे क्या समस्या है। ठीक है, पहले आप बताइए आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई कैसी भी परेशानी मेरी क्लास से रिलेटेड, कोई दिक्कत, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, उस पर आप बताइए पहले। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या दिव्यांश मौर्य, बताइए क्या है, थोड़ी सी क्या दिक्कत है। ऑल इज पॉजिटिव। अच्छा, वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, अच्छा ये समस्या है। और कोई समस्या? बस प्रैक्टिस सचिन, ठीक है। लेक्चर 3 नहीं चल रहा है, राइट। और और इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। आज मैराथन हुई है बेटा, वो 2 बजे हुई है मेरी, जाके चेक करिए आप। 11 बजे नहीं हो पाई थी, बारिश हो रही थी यहाँ बहुत भयंकर वाली, इसलिए 2 बजे क्लास हुई है मेरी मैराथन। 2 बजे से मैंने लिया है पूरा इलेक्ट्रिक करंट नाम के चैप्टर को खत्म कराया मैराथन में। अच्छा, पहली बात, जो समस्या आपकी वीडियो वाली है वो जल्दी सॉल्व होने वाली है। माइक की क्या समस्या है, मुझे लग रहा है वॉइस क्लियर आ रही है, लेकिन जो लोग ईयरफोन यूज कर रहे हैं उनके एक ही कान में आवाज आती है, वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है, वो आपकी ईयरफोन में नहीं, यहीं इसी सिस्टम में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वो सही हो जाएगी। अच्छा, एक कह रहा है कि सर आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते, बताना भैया। यार बड़ा अजीब अजीब है ये, कौन है जो बेटा नशा वशा करने लगे हो क्या सस्ता? तुम्हें पता है सबसे ज्यादा क्लास एयरफोर्स में मेरी क्लास है, पता है आपको? और डेली क्लास होती है, डेली। पता नहीं कहा, अपना मन आया बस वही बोल देना है। अच्छा, आपसे बोला नहीं कि मैं 3 तारीख के बाद क्वेश्चन स्टार्ट कराने वाला हूं आपको, 3 तारीख के बाद प्रैक्टिस, बोला तो था आपसे। और आपको हर पता है, हर क्लास में आपको क्वेश्चंस लगवाता हूं। आपसे मैं क्या बोला हूं कि 3 तारीख के बाद आपकी क्लास, क्वेश्चन वाली क्लास स्टार्ट, प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, और हर क्लास में क्वेश्चन आपको कराता हूं कि नहीं कराता, ये बताइए। अभी टेस्ट नहीं लूंगा प्रद्युम्न में, मैं टेस्ट नहीं लूंगा, एक चैप्टर का टेस्ट नहीं होता है। मैं आपका 3 सितंबर के बाद टेस्ट स्टार्ट करूंगा, अभी टेस्ट नहीं लेंगे बेटा। पहले अभी सिलेबस कवर करेंगे। देखो, एयरफोर्स के अंदर फिजिक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। तो पहले हमें सिविल सिलेबस कवर करना है अपना, इतना 70-80% तक सिलेबस तक जाना है, पहले हमारी प्रायोरिटी ये है। आई बात समझ में? और डेली क्लास होता है, मुंह उठा के चले आते हो, कुछ भी बोल देते हो यार। इतने बढ़िया तरीके से चीजें कवर हो रही हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी परेशानी है। एक एक आई थिंक कमेंट है कल की क्लास में, नीचे लिखा है उसने, बड़ा अजीब से लिखा है मेरी क्लास के नीचे। मैंने कहा पता नहीं कौन है, कहाँ से आते हैं, मतलब कभी सुखी रहते हो कि नहीं रहते हो तुम लोग? रुक जा प्रशांत थोड़ी देर।
मेरी प्रॉब्लम आप लोगों से बस एक ही है कि आप लोग मेरी जो समस्या है कि जब आप बिना देखे चीजें क्यों बोलते हैं, सबसे बड़ी समस्या। मैं कल कमेंट पढ़ने लगा अचानक एक्चुअली सारी क्लासेस के, मैंने कहा देखता हूँ बच्चों के क्या व्यूज है। अटांग पटांग बात है, अटांग पटांग इन द सेंस कोई मतलब ही नहीं है उन चीजों का कि सर क्लास नहीं होती है। तो मैंने कहा डेली क्लास होती है सर, वो प्रैक्टिस कब होगा? मैं 500 बार बोल चुका हूँ, 3 तारीख के बाद प्रैक्टिस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। बाकी का आज की जो हमारी क्लास है वो वर्क पावर एनर्जी की 3rd क्लास है बेटा। वर्क पावर एनर्जी की 3rd क्लास है। वर्क पावर एंड एनर्जी, थर्ड क्लास है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो भैया जो लोग कल बैच ज्वाइन किए हैं डायरेक्ट इस क्लास को मत देखना बेटा, क्योंकि ये क्लास आपको समझ में डायरेक्ट नहीं आएगी। अगर आपको चीजों को समझना है तो वर्क एंड पावर एनर्जी के पहले लेक्चर को देखना, ठीक है? क्लियर? देखो अब सीधा पढ़ाई पर ध्यान दो, सीधा पढ़ाई पर समझो बेटा। आज ही क्लास के अंदर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को समझने वाले हैं। कल की क्लास में हमने हेडिंग लगवाई थी, ठीक है? ठीक, क्लियर? तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। वर्क यानी कार्य, एनर्जी ऊर्जा, और थ्योरम माने प्रमेय। इतने बेहतरीन कंसेप्ट आपको मैं देने वाला हूं वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर, लाजवाब, नेक्स्ट लेवल, फैंटास्टिक, तगड़े लेवल के कंसेप्ट। आपकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। आज आप वो सीखोगे जो आप रटते रहते थे, आज आप वो सीखोगे जो आपने पहले नहीं सीखा होगा, आज आप वो सीखोगे जहां पर एयरफोर्स ने क्वेश्चंस को पूछा है। और ध्यान से चीजों को समझते जाना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है पहले तो ये समझते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास एक कोई बॉडी है, ये बेटा कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है, और इस बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स, अंदर से भी लग रहे हैं फोर्सेस, और एक्सटर्नल मतलब बाहर से भी बल लग रहे हैं, अंदर से भी बल लग रहे हैं, मतलब अंदर से बाहर से, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, दुनिया के सारे फोर्सेस इस बॉडी पर लग रहे हैं, मैं मान लेता हूं। अब उन सारे फोर्सेस की वजह से जो किया गया कार्य होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। बस ये बात है, इसको मैं समझाने वाला हूं। मेरा कहने का भाव ये हुआ कि इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस, चाहे इस बॉडी पर इंटरनल फोर्स लग रहा हो, अंदर से, इंटरनल माने आंतरिक बल, इंटरनल माने बेटा होता है आंतरिक बल, इंटरनल माने होता है अंदर से, या फिर बेटा एक्सटर्नल और बाहरी बल लग रहा हो। एक्सटर्नल मतलब बाहरी बल, इंटरनल माने आंतरिक बल, या फिर इस बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, या इस बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो, संरक्षी बल, या फिर इस बॉडी पर नॉन कंजर्वेटिव जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी बल, इस बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबके द्वारा किया गया कार्य, समझ रहे हो मेरी बात? तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, हिंदी वालों के लिए सभी बलों द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर रहता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। चेंज का मतलब डेल्टा, समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी मतलब बेटा गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर। गतिज ऊर्जा, बोलो हाँ के ना? ठीक। अब देखो ये जितने भी फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं, ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या है?
उस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे मैं बात करूं किसकी, इंटरनल फोर्सेस की, समझ रहे हो मेरी बात, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे मैं बात करूंगा बाहर से लगने वाले फोर्सेस की, चाहे मैं बात करूंगा संरक्षी बल की, चाहे मैं बात करूंगा असंरक्षी बल की, समझ रहे मेरी बात। तो सभी फोर्सेस द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, और यही है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम, और कुछ नहीं है, सीधा सीधा, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सी यही बात है। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब बेटा सीधा सीधा इतना सा ही है। बोलो हाँ कि ना, क्लियर, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखना। आप स्टेटमेंट चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो ये करके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, क्या बात कर दी यार आप लोगों ने। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, v मतलब वही फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, यही है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। ये तो हमारी कहानी हमें समझ में आ गई, वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या। लेकिन प्यारे बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, गतिज ऊर्जा की फॉर्म में है। नहीं अंगद, क्या सर, वर्क एनर्जी थ्योरम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी होती है? हाँ होती है ना, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और ध्यान से चीजों को सुनना। कैसे? ध्यान से एक बात को सुनना। मैं थोड़ी सी चर्चाएं बेटा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कर रहा हूं, या फिर पोटेंशियल एनर्जी से पहले एक चीज, एक काम करते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी से पहले एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपसे थोड़ा सा। पोटेंशियल एनर्जी से पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं। वो क्या है? मान लो ये कोई वस्तु है, कोई एक बॉडी है हमारे पास, ध्यान से देखना, बस ये दो केसेस देख लो। मान लो कोई एक बॉडी है हमारे पास, और इस बॉडी पर मान लेते हैं कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? नियत बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगा रहा है, कैसा? कांस्टेंट। क्या आप मुझे जवाब दे सकते हो कि सर जो कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है वो उसकी वजह से वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, ये बताइए पहले मुझे, जवाब दीजिए। क्या इस बॉडी पर एक नियत बल लगाया जा रहा है? कांस्टेंट मतलब नियत, एक नियत बल लगाया जा रहा है इस बॉडी पर। अब बताइए, क्या इस बॉडी की, इस वस्तु की वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी? ये बताइए, वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी या कांस्टेंट रहेगी? बताइए, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या फिर बढ़ेगी और या फिर घटेगी? इस कंडीशन में बताइए, फास्ट जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। इस पहले वाले केस में फोर्स अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, ये बताइए, बताओ। सीताराम का संतन कांस्टेंट रहेगी कह रहा है, प्रद्युम्न कह रहा है कांस्टेंट रहेगी, दिव्यांश कह रहा है कांस्टेंट रहेगी, और सीताराम भी कह रहे हैं कांस्टेंट रहेगी। अभी अमृतांशु, सूर्य प्रकाश, साहिल, अभी अंकित, दुनिया भर के बच्चे कह रहे हैं कि कांस्टेंट रहेगी। श्रद्धा ने कहा है सर इंक्रीज होगी, अनुज ने कहा है सर इंक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, प्रशांत ने कहा है कांस्टेंट रहेगी। आप सभी मूर्ख हैं। अपने एक चांटा मारिए यहाँ पर बैठ के, ऐसे करके एक चांटा मारिए और कहिए ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं इतना गलत पढ़ के क्यों बैठा हूँ चीज़ों को। आपको बता दूं, ये ICG का सवाल है, ये सवाल एयरफोर्स का पूछा गया है कि जब किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लगता है तो बताइए उसकी वेलोसिटी घटती है कि बढ़ती है। सवाल एयरफोर्स का है और आप रट के बैठे हैं, और फिजिक्स कंसेप्ट पर है, बेस्ड है। अब मैं आपको समझाता हूं, और ध्यान से बेटा मेरी बातों को प्लीज सुनना और समझना, मैं जो समझाऊं उसको समझना। मान लेते हैं कि आपके पास एक फटफटिया सी मोटरसाइकिल है गांव में, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस। कौन सी मोटरसाइकिल है? हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, पुराने जमाने की। भाई साहब पेट्रोल बीत गई उसकी। अब कोई सड़क से जा रहे थे, आपने कहा भाई साहब धक्का मार दो इसमें थोड़ा सा, और एक काम करो इसमें यार थोड़ा धक्का दो, थोड़ी दूर लेके जानी है, वहां थोड़ी देर 100 मीटर की दूर पे एक पेट्रोल पंप है, वहां तक कैसे भी करके पहुंचा दो।
सुनना, आपने फील किया होगा और नहीं फील करा है तो आज एक काम करना, जाना और इस चीज को फील करना कि जब आप गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, अब आपने फोर्स लगाना, मान लो कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूं, जब आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो उसमें 10 न्यूटन का, तो आप देखते होंगे धीरे 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 उस गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जब आप इतना एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है। आपने महसूस किया होगा जब आप फोर्स लगा रहे हैं ना तो धीरे धीरे करके गाड़ी धार पे आ जाती है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है उसकी। एक्चुअली फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी का कांस्टेंट होना नहीं होता, वेलोसिटी का घटना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चे क्या होता है ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, फोर्स जब कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब जब वेलोसिटी बढ़ती है, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं क्या है बेटा? वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि वर्क कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि वर्क कैसा है बेटा? पॉजिटिव। और वर्क अगर पॉजिटिव है, अगर वर्क पॉजिटिव है तो बताइए क्या पढ़ाया था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया था? बताइए जल्दी से, पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया था मैंने? वर्क पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कि सिस्टम को एनर्जी दी जाती है। देख रहे हो कंसेप्ट? तो वर्क पॉजिटिव होने का मतलब है कि एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, निकाय को ऊर्जा दी जाती है। एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, निकाय को ऊर्जा दी जाती है। सिस्टम मतलब निकाय। बेटा इसका हिंदी क्या है? मैं बताया था ना, याद है आपको पहले लेक्चर के अंदर? निकाय को ऊर्जा दी जाती है। सिस्टम माने निकाय। अच्छा, अब दूसरा केस अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये तो था हमारा पहला केस, अब बेटा हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ये केस सेकंड। अब इस बार क्या कर रहे हैं भाई साहब? मस्त हमारी गाड़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है, खूब तगड़े तरीके से, मान के चलो 80 की स्पीड में चल रही है बढ़िया। हमने मार दिया ब्रेक, तो ब्रेक मारने पर वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, ये तो पता ही है। तो हमने क्या मार दिया उसमें? ब्रेक। तो ब्रेक मार दिया तो जो फोर्स लगा तो वो आपकी डायरेक्शन मोशन के अपोजिट लगेगा, तो ये हमने फोर्स लगाया। लेकिन ये फोर्स कौन सा है? ब्रेकिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ब्रेकिंग, ब्रेकिंग बल, ब्रेकिंग है ना, ब्रेक लगाने वाला फोर्स। तो ब्रेक लगाने वाला फोर्स है, तो अब बताइए वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? सर वेलोसिटी घटेगी। और प्यारे बच्चों, वेलोसिटी घटने का मतलब है कि वर्क क्या है? नेगेटिव। अब आप मुझे बताइए वर्क नेगेटिव का मतलब क्या होता है? सिस्टम से एनर्जी निकाली जाती है, एनर्जी टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, एनर्जी टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। निकाय से ऊर्जा निकाली जाती है। उम्मीद करूंगा कि आप इन कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। आप बताइए, आपको एक एक बात ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? ये कंसेप्ट। चलो बेटा इसमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम का अभाव है, वक्त बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश है कि आपको डेप्थ में समझा रहा हूं। अभी तो इसमें और भी कंसेप्ट है, और भी कंसेप्ट है, लेकिन आपके लायक नहीं है, आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए उस पर मैं चर्चाएं नहीं करूंगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा प्यारे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी पर चर्चाएं कर लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये बताइए। अब मुझे बताइए क्या पोटेंशियल एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी कोई है, कुछ है पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज फिजिक्स में? नहीं है। काय को पढ़ा रहे हो सर? क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हो पहले से, इसलिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सही रीजन दूंगा थोड़ी देर में। वास्तव में पोटेंशियल वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती है, होती नहीं ऐसी कुछ।
सर क्या होता है फिर? सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। क्या बात कर दी सर। अब इन दोनों बातों का मैं धीरे धीरे आपको चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो बोला है पहले अपन उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि भैया पोटेंशियल एनर्जी नाम की टर्म पूरी फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, है ही नहीं, है ही नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज फिजिक्स में है ही नहीं, तो क्या है? संजीत पूछ रहा है तो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। आप पढ़ते आ रहे हो, पोटेंशियल होता ही नहीं है, पोटेंशियल है नहीं कोई चीज। क्लास 10th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 12th में पढ़ा था, पोटेंशियल क्या होता है ही नहीं पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल होता ही नहीं है। लेकिन आगे आगे देखो, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। बात पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलता है कि पहली बात, ये चीज पूरी फिजिक्स में, ये बात नाम जो है ऐसी चीजें फिजिक्स में नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। डज नॉट, दिस टर्म डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिक्स। फिर भाई साहब क्या एग्जिस्ट करता है? सर हम तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, वो बताऊंगा क्या पढ़ते हो आप। वो पोटेंशियल नहीं पढ़ते आप, वो चेंज पढ़ते हो। लेकिन सर फिर क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या एग्जिस्ट करती है? चेंज पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थित ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टर्म एग्जिस्ट। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझ रहे हो? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थित ऊर्जा में परिवर्तन नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। बताइए, ये यहां तक ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आप पर अभी डिस्कशन किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो, देखते जाओ, जो मैं लिखूंगा उस सबको एक्सप्लेन करूंगा। सुनना मेरी बात, मेरी बातों को ध्यान से सुनना बेटा। पहले मैं एक एक चीज को लिखूंगा और लिखने का फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे करके। तो जो चीजें लिख रहा हूं ना, इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, पहले लिख देता हूं सब चीजों को। देखते जाओ, अगला पॉइंट में क्या लिख रहा हूं कि बेटा जो चेंज का मतलब समझ रहे हो ना, डेल्टा यू। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से आते हैं पता है? यू से, यू से, यू, यू से। ठीक है, तो चेंज मतलब डेल्टा यू। डेल्टा यू बराबर पता है क्या होता है? माइनस का डब्ल्यू सी। अब डब्ल्यू सी का मतलब समझ रहे हो? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव। सी मतलब समझ रहे हो? कंजर्वेटिव। तो डब्ल्यू सी का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। और संरक्षी बल मैंने आपको पढ़ाए थे, याद करो कौन से होते हैं, बताइए कौन से होते हैं, क्या पढ़ाए थे? जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते। एग्जांपल याद है क्या क्या दिए थे बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युतस्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युतस्थैतिक बल, और क्या दिया था एग्जांपल? मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। याद है आपको? मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल। सारी बातें याद है आपको? ये कंजर्वेटिव फोर्स है। पहली बात ध्यान रखना, सर आपका सवाल होगा सर ये माइनस क्यों आ रहा है? मैंने कहा ना कि थोड़ी देर रुक जा, जो लिख रहा हूं उन सबको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, वो ध्यान से देख ले। आगे देख, सब एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ, पर देखता जा। दूसरी बात बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या? डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी बल। असंरक्षी बल के लिए
कि डिफाइन नहीं होती डेल्टा यू। बोलो हाँ कि ना। अब इन सारी बातों को मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं एक एक चीज को बढ़िया तरीके से। चीजों को बस देखते जाना, जो जो मैंने लिखा है इन सब बातों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। चलो सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो मैं यहां आपको बढ़िया तरीके से कंसेप्ट दे रहा हूं। कोई कह रहा है लास्ट डेट कब है, कोई कह रहा है कब है। इसका मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो तेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है, और जब तेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है तेरी कहानी खत्म होगी पेपर में। फिर क्या बोलेगा, फिर क्या होगा पता है, पेपर देखे आएगा, घर वालों को पता है कैसे पागल बनाएगा। सर वहां सर ढंग से नहीं पढ़ाया जाता, और ये एक्सक्यूज देते देते एक दिन जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्लास में अपना फोकस रखोगे ना बढ़िया से। मेरा तो मानना है कि ऑनलाइन में कमेंट मत किया करो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो, और पढ़ना ही नहीं है सिर्फ मूर्खता करनी है तो फिर आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बार बार एक सलाह दे रहा हूँ, बड़े भाई के नाते भी, एक टीचर के नाते भी, गुरु के नाते भी सलाह मैं ये दे रहा हूँ बेटा कि आप मानिए मेरी बात। आपको क्या मिल रहा है आपको भी अंदाजा नहीं है, तो आपको फायदा क्या है, फायदा आपको ये है कि प्यार से चुपचाप पढ़ते रहिए, और भड़ाक से वर्दी ले लीजिए बस एयरफोर्स से, और वर्दी तो आपको 100 में फिजिक्स ही दिलाएगा, ये ध्यान रखना। आखिरकार निराशा बच्चों को इसी सब्जेक्ट से बाद में आके होती, 2-2 नंबर आते हैं, 3-3 नंबर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा पढ़ाई करिए, वक्त बहुत कम है, चीज समझो, समझिए चीजों को। अब इन सब चीजों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो जो पॉइंट मैंने लिखा है देखते जाओ बस। मानते हैं बेटा, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ये देखते जाना, देखो ये एक बॉडी है यहाँ, और हमने क्या कराना है, इसको ग्राउंड पर रख दिया, ग्राउंड पर रखी हुई है यहाँ। ये रख दिया ग्राउंड पे। प्यारे बच्चों इसका मास है m, ठीक, इसका मास है m और इसको हमने ग्राउंड पर रख दिया, ठीक। एक काम करते हैं, इस बॉडी को उठा के एक काम करिए, इसको थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को ना, एक मिनट। देखो ये है ग्राउंड, मेरा ग्राउंड, ठीक है, धरती। h1 हाइट पर, कितना हाइट पर, h1 हाइट पर एक बक्सा रखा है। कितनी हाइट पर, h1 हाइट पर, इतनी हाइट पर क्या एक बक्सा रखा है, ये रखा बक्सा, ठीक है। अब खुश हो, ये एक h1 हाइट पर जो बक्सा रखा है, ये h1 हाइट है या डिस्टेंस बोल दो, m मास का बक्सा रखा है h1 हाइट पर, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस बक्से को हाइट h2 पर और लेके गए। कितना हाइट पर लेके गए, हाइट h2 पर, इसको लेके गए हम हाइट h2 पर, इतना मान लेते इसको यहां उठा के ले गए। कितना हाइट पर, h2 हाइट पर। हाइट तो आपको कहां से मापी जाएगी, मेजर की जाएगी, अर्थ की सरफेस से। h2 हाइट पर लेके गए और ये ले गए, ये लेके गए, वही सेम बक्सा है, सेम मास का वही बक्सा है, सेम, ठीक है। चलो इसी बक्से को उठा के कहां ले गए, h2 हाइट पर लेके गए। समझ गए मेरी बात, कोई प्रॉब्लम है इसमें। दोबारा देखो, एक m मास का बक्सा था, अर्थ की सतह से ऊपर h1 हाइट पर इसको लेके गए, फिर इसको h2 हाइट पर लेके गए इस बक्से को। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा सवाल आपसे क्या है प्यारे बच्चों, मेरा सवाल आपसे ये कि बताइए वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, गुरुत्व बल द्वारा वर्क बताइए, गुरुत्व बल द्वारा वर्क बताइए। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स,
वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, यही मेरा आपसे सवाल है। तो आप क्या बताएंगे? वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए, क्या बताएंगे आप? आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। आप क्या बताएंगे? सर वर्क का फॉर्मूला तो आपने बताया था सर, एफ एस कॉस थीटा होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है यार, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं इन पर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लगेगा। वो कहां लग रहा है? नीचे। एम जी फोर्स की वैल्यू तो एम जी आ गई। सर ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का मतलब क्या है? प्यारे बच्चों H1 हाइट ये रहा, H2 हाइट ये रहा, तो डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी? यानी ये वाली डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये यही तो आपके लिए एस होगी भाई। ये कितना लेके गए से ऊपर, पहले ही तो यहां था, और यहां से कितना ऊपर लेके गए, तो कैसे निकालोगे इस वाली डिस्टेंस को? आप कैसे निकालोगे बताओ? आप क्या करोगे? H2 में से H1 को माइनस कर दोगे और आपका ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी इतनी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये बताओ। और आप जान रहे हो mg कहां लग रहा है? नीचे। mg नीचे और डिस्टेंस कहां है? ऊपर। ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब आप देखो ये ऊपर और mg नीचे, तो थीटा कितना हो जाएगा? 180। तो इसकी वैल्यू -1। क्या आ गया ये? माइनस mg h2 माइनस h1। कोई दिक्कत है तो ये बताइए। और हम सब जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंजर्वेटिव फोर्स है। यहां तक कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या है तो बताइए। माइनस एम जी एच टू माइनस एम जी माइनस H1 ब्रैकेट माइनस H1 या, ठीक है। बताइए भाई कोई दिक्कत? बोलो हाँ के ना, ठीक है। चलें आगे। ठीक, प्यारे बच्चों यहां तक उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आप सब जानते हैं, आप एक बात जानते हैं सर, हमने आज तक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा है और जिसका फॉर्मूला होता है mgh। तो बिल्कुल सही बात है भाई, अब सुनते जाओ बस। तो मैं कहूंगा आपसे कि बताइए शुरुआत में H1 हाइट के लिए जो पोटेंशियल हुई, जो इनिशियल प्रारंभिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? आप कहेंगे सर mgh1। और सर फाइनल क्या होगी जब इसको H2 हाइट पर लेके गए? आप कहोगे सर mgh2। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा बताइए इन दोनों का चेंज निकालना। आप क्या निकालना है? इन दोनों का चेंज निकालना। तो इन दोनों का चेंज निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप? डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। भाई चेंज क्या होगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आपको पता है ये क्या हो जाएगा? एम जी एच टू माइनस एम, चेंज ऐसे तो निकालोगे, एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, तो सीधा कॉमन ले लिया मैं। बोलो हाँ के ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए ये एम जी एच टू माइनस एच वन को क्या मैं माइनस डब्ल्यू सी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। माइनस डब्ल्यू सी से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये डेल्टा यू। अब आप बताइए क्या आपके सामने कहानी क्लियर है? क्या थोड़ी देर पहले मैं आपसे यही नहीं बोल रहा था कि प्यारे बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है, वो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है हमेशा नेगेटिव कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर रहता है? बोलो हाँ कि ना। क्या मैं आपसे यही नहीं बोल रहा था? और यही बात आपके जहन में मैंने डाल दी। देख सकते हैं आप, स्टेटमेंट आपके पास है। क्या कहते हैं? दूसरी बात, दूसरी खास बात, इस बात का प्यारे बच्चों मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए डिफाइन हो रही है, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है। दैट मीन्स नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगी। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी नाम की टर्म है, जो पोटेंशियल एनर्जी नाम की टर्म है, जो कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन हो रही है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगी। इसी बात से स्टेटमेंट हमने बनाया। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। अगर यहां तक बात क्लियर है तो फिर आपके दूसरे भ्रम को और तोड़ूंगा मैं थोड़ी देर में। बताइए क्लियर? चले अब आपका एक और भ्रम तोड़ता हूं, ऊपर वाला। देखिए चलिए अगला केस। गाना है ना कि तोड़ेंगे सारे भ्रम धीरे धीरे, तोड़ेंगे सारे भ्रम धीरे धीरे। देखिए
अगला केस क्या है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ये है ग्राउंड लेवल, ये है ग्राउंड लेवल, आप देख सकते हैं ये है ग्राउंड लेवल। ठीक, हमने क्या करा, हम एक दूसरी बॉडी को उठा के, कोई बॉडी थी पहले ग्राउंड पर यहां रखी थी, और यहां से उठा के हम इसे कहां ले आए, ये पहले कहां रखी थी, अर्थ की सरफेस पर यहां रखी थी, और इसको उठा के हम यहां ले गए। कितना हाइट पर ले गए सर, h हाइट पर ले गए, h ऊंचाई पर ले गए ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल। और ये m मास की बॉडी है। प्यारे बच्चों एक बात आइए कि ग्राउंड लेवल पर जब ये वस्तु थी और ग्राउंड लेवल से जब मैं इसको h हाइट पर लेके गया, तो अगर आप देखेंगे सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो mgh हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आप कहेंगे सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी। क्यों, इसलिए होगी बेटा कि ग्राउंड पर रखी है, हाइट पर तो है नहीं, ग्राउंड पर है, इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। एग्जैक्ट, तो ग्राउंड लेवल पर जो हमेशा जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ग्राउंड पर, वो जीरो होगी। अगर सर अगर मुझे यहां से चेंज निकालना है तो बताइए क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल mgh माइनस जीरो, फॉर्मूला क्या आया mgh। प्यारे बच्चों आप जो फॉर्मूला निकाल रहे हो ये mgh, जिसे आप बार बार क्या बोल रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो, वास्तव में ये है क्या, ये तो मेरे भैया आपने चेंज ही तो निकाला है। वास्तव में निकाला क्या है, चेंज निकाला है। और जब माइनस जीरो घटाते हैं तो वही वैल्यू निकल के आती है। इसलिए डेली भाषा में, दैनिक भाषा में हम इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में ये पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है। वास्तव में ये पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है क्या, ये चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, समझे। तो इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है बेटा। बताइए क्या मेरी बात आप समझ पाए। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बेटा स्थित ऊर्जा में परिवर्तन बोलते हैं। मैं बार बार ये बात बताता आ रहा हूं अविनाश। क्लियर, क्लियर, क्या आपको मेरी बात, ये वाला स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए क्या स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, बताइए भाई जल्दी, फास्ट, कोई दिक्कत। हो गया क्लियर। और फिर से बता दीजिए बेटे नंदिनी, एक काम करना और फिर से दोबारा से वीडियो को बैक जाके देखिए, समझ पाएंगे आप, क्योंकि दोबारा भी मैं वही बोलूंगा, इसलिए प्लीज आप एक बार बैक जाके देखना है ना, फिर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। जो लोग बोलते हैं ना कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे, क्वेश्चन नहीं करा रहे, क्वेश्चन नहीं करा रहे, कौन बोलता है क्वेश्चन नहीं कराते। हर टॉपिक पर आपको क्वेश्चन लगवाता हूं मैं क्लास में, प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं अभी, वो प्रैक्टिस अलग चीज है। और प्रैक्टिस कब होती है आपको बता दूं, देखो आ गया, फिर आ गया, देखो बेखास ये तो सर आप क्वेश्चंस क्यों नहीं कराते, बड़ा अजीब है यार, एकदम गधा है, गधे से भी बदतर गधा जिसे मैं कह सकता हूं। टॉपिक एक काम करते हैं, टॉपिक छोड़ देते हैं, ठीक है, टॉपिक छोड़ देते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन करा देते हैं। पहली क्लास में तो पढ़े नहीं थे, सीधा सीधा कंपटीशन की तैयारी करने आगे, 12-12 पास तो किया नहीं, एकदम गधा यार, कितना भी समझा लो ना वही हालत रहेगी, कितना भी समझा लो। क्वेश्चन देखो क्या, एक इसी टॉपिक का क्वेश्चन देखो। ये मान लो एक रॉड है हमारे पास,
और इस रॉड को हमने यहां रख दिया अर्थ की सरफेस पर, सतह पर। इस रॉड का जो मास है ना वो m है, इस रॉड का जो द्रव्यमान है वो m है, और इस रॉड की जो लंबाई है ना वो l है। क्या इस रॉड की लंबाई l है? अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए, ये भैया ये मैथ नहीं है गधो, ये मैथ नहीं है, ये फिजिक्स है। पहले कंसेप्ट पढ़ाना पड़ता है, जब जाके क्वेश्चन होता है, या थ्योरी भी होती है। मैथ में थ्योरी नहीं होती जो आप पढ़ रहे हो। एक काम करते, छोड़ दो, रहने दो, पढ़ लो। 40 क्वेश्चन, 45 मिनट थ्योरी, बहुत बढ़िया है। मजाक समझ लिया तुमने, ऐसे पढ़ाई करते हैं। कितनी बार पेपर निकाले हो? पेपर निकाले हो अभी पेपर? एक काम करना, जब निकालो मुझसे मिलना, ठीक है? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। जब तक आप, होता क्या है सुनिए, पहले पहले बात को सुन लेना, समझा रहा हूं और सुन लेना, इसका दोबारा कभी नहीं बोलूंगा। पढ़ाई करने का सही तरीका होता है, मान लो मैं वर्क पावर एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो आप पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कवर करिए थ्योरी के साथ, और जो टीचर आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं टॉपिक वाइज वो सारे कवर कर लीजिए। इसके बाद आपका काम क्या है, आपके पास जो बुक है, जो टीचर ने आपको डीपीपी दी है, अब आप वो लगाना स्टार्ट करिए। टीचर क्या कराएगा आपको? प्रैक्टिस कराएगा। आप क्या सोच रहे हो कि टीचर भी क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करे, तो फिर तो पेपर ही में ही देने चला जाऊंगा आपका। तो एम मास एक रॉड है, आपको अच्छा मिल रहा है ना, टेंशन मत लो। अब मैं स्पीड से भी कराऊंगा, और इतना डेप्थ की आपको कोई जरूरत है भी नहीं, टेंशन मत लो। मैं समझ गया तुमको, तुम, अच्छी चीजें बेटा हर किसी को पसंद नहीं होती। अब तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा, टेंशन फ्री रहो। देखो ना कैसे, मुझे क्या दिक्कत है, मैं 3 दिन में 2 दिन में खत्म करा सकता हूँ वर्क एनर्जी को, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि बेटा मैं एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, इस एग्जाम को सिलेक्ट हुआ हूँ इस एग्जाम में, देन ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार चीजें बताता हूँ कि आप प्लीज चीजों को समझा करिए, अंडरस्टैंड रहा करिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। फिजिक्स वो है जो आपको आउट करेगा यहाँ से, फिर नहीं समझे आप। एक एम मास की रोड है, एक एल लेंथ की रोड। विकास जवाब देना बेटा, विकास जवाब देना, बताओ बेटा कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। चलो सेंटर ऑफ मास छोड़िए, आप मुझे क्या बताइए, पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए रॉड की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड बता दीजिए, बताइए विकास। बेटा इस पोटेंशियल एनर्जी बता इस रॉड की क्या होगी, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी बता रॉड की, बताओ, बता बेटा विकास, जवाब दे इसका, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस रॉड की, बताओ, बता भाई जल्दी बता। बता, जवाब दो जल्दी। अब सो गया विकास? ऐसे सो जाते हैं बेटा, ठीक है। जब क्वेश्चन कराते हैं ना फिर सो जाते हैं आप जैसे लोग, ठीक है। चलो, लॉकेंद्र का सही जवाब है, विकास अब सो गया, चलो सो जा। लॉकेंद्र एकदम सही बोल रहा है, इसका मतलब लॉकेंद्र मुझसे पहले पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन ही बता रहा है ये बात। देखो ये हमेशा याद रखना, जब भी पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन करोगे, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेंटर ऑफ मास के बिना डिफाइन नहीं हो सकती। मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास से डिफाइन होती है। कहाँ से डिफाइन होती है बेटा? सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। कैसे, समझो।
बेटा ये अगर आप देखें इस रॉड का, ये लगभग सेंटर ऑफ मास रहा होगा। ये क्या है इसका सेंटर, द्रव्यमान केंद्र। मैंने बताया था कि हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है, हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र है, नाभि है, नवल है। चलो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड। मैंने कहा था बेटा, दोबारा ध्यान से सुनना, देखो मैंने कहा था दोबारा, पोटेंशियल एनर्जी बेटा जब भी रॉड की निकाली जाती है वो आपके बॉडी के सेंटर ऑफ मास से निकाली जाती है। कहां से निकाली जाती है बेटा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से निकाली जाती है, द्रव्यमान केंद्र से निकाली जाती है। और सेंटर ऑफ मास इस रॉड का ही सेंटर है लगभग। तो आप बताइए, ये इसकी अगर लंबाई एल है तो सेंटर ऑफ मास से लंबाई कितनी हो जाएगी, L/2। इसलिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgL/2। ध्यान रखना, मैं बता देता हूं, mgL कहां से मापा जाएगा, सेंटर ऑफ मास से, mgL/2 ये आंसर। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाएंगे। एक बड़ा प्यारा एयरफोर्स का सवाल है, विकास बेटा जवाब देना, एयरफोर्स का बड़ा एक प्यारा सवाल है, ठीक है। कोई बात नहीं लोकेंद्र बेटा, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा, ठीक है। और तुम तो एग्जाम दियो तो तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, कैसा है वो सही। अभी ये नए नए बच्चे हैं, नहीं समझ में आता बच्चों को, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बेटा, समझा करो चीजों को, है ना। चलो एक सवाल करो बेटा, विकास सवाल करो। एक सवाल है, ये सवाल विकास बेटे पूछा गया एग्जाम का, एयरफोर्स का और आईसीजी का, दोनों पेपर में पूछा गया सवाल है। और सवाल क्या है विकास, कि ये हमसे बोल रहा है कि आपके पास एक अलमारी है ना घर में, एक ऐसे करके अलमारी है, देख रहे हो, एक घर की अलमारी है, अलमीरा जिसे कहते हो। और अलमारी है, और इस अलमारी में का जो मास है ना वो 2 kg है। सर क्या बात है सर, इस अलमारी का जो मास है वो 2 kg है बेटा, ठीक है। और ये ऐसे लंबाई इसकी 1 मीटर है चौड़ाई, और हमसे बोल रहा है कि इस अलमीरा को ना इस अलमीरा को लिटा दिया जाता है ऐसे करके, देखना ध्यान से, ऐसे करके लिटा दिया जाता है इसको, ऐसे करके। अब इस अलमीरा को ऐसे करके लिटा दिया जाता है, ठीक है, ऐसे करके लिटा दिया जाता है। और मास इसका है ही 2 kg, ठीक है। 1 मिनट और, ये इसकी लेंथ ये 2 मीटर दे रखी है बोली बेटा, ये क्या दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। इसका मतलब ये लिटाओगे तो ये 2 मीटर बन जाएगा ना। आपसे पूछ रहा है कि बताइए फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सवाल क्या है, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द डेल्टा यू, है ना, वही चेंज इन पोटेंशियल। ऑप्शन दे दूं विकास बेटा, ऑप्शन देखो ध्यान से, बताइए बेटा, बताइए बेटा, विकास जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, बता बेटे
क्या आंसर होगा? फाइंड द डेल्टा यू। सवाल आपके पास है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा विकास जल्दी बताओ, फास्ट ढंग से जल्दी बताओ क्या आंसर है, क्या होगा आंसर? बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे दिख नहीं रहे बेटा विकास, कहाँ हो? चलो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है अब आप तनाव में आ गए। चलो भाई, कितना आंसर होगा इसका? तीस, 10, 20, ABCD इस तरह की ऑप्शंस आ रहे हैं। कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात, अभी भी इतने सारे आंसर गलत हैं आपके। चलो देखो, अब समझते सवाल को, सॉल्यूशन देखो। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, आपको हमेशा सेंटर ऑफ मास से पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना है बेटा। कहां से मेजर करना है? सेंटर ऑफ मास से मेजर करना है। देखो, अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा, लगभग ये मान लेता हूं ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो यहां अब जो लंबाई हो जाएगी, आप ये वाली लंबाई लोगे सेंटर ऑफ मास से, तो 1 मीटर हो जाएगा। तो शुरुआत की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा, वो mgh होगी। मास मुझे पता है 2 है, जी की वैल्यू मुझे पता है 10 है, और हाइट 1 है, यानी 20 जूल। ठीक, अब मुझे पता है अगर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो ऑलमोस्ट ये होगा। अगर आप यहां से देखेंगे पूरी की 1 मीटर है, तो ये हाफ आ जाएगी, हाफ मीटर। बोलो हाँ के ना? तो यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो mgh, मास कितना बेटा? 2 है, जी 10 है, h 1/2 है। बोलो हाँ के ना? खत्म बेटा, 10 जूल। बोलो हाँ के ना? किया? अब आपके सामने है कंडीशन, अब आपको पता है डेल्टा यू आपको निकालना है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बताइए क्या होगा? फाइनल 10, इनिशियल 10, माइनस का 10 जूल। ऑप्शन सी। याद करिए कंसेप्ट किसे कहा जाता है। देखो क्या बताया था मैंने आपको कि डेल्टा यू हमेशा माइनस डब्ल्यू सी के बराबर होगा। आप देखिए डेल्टा यू हमेशा माइनस माइनस डब्ल्यू सी, जो वर्क 10 जूल इतना वर्क हुआ है, वर्क है क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। देखो वर्क नेगेटिव है कि नहीं, यही कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा था। तो ऑप्शन ए नहीं है इसका, जो आप लोग ए दे रहे थे, आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन। और लॉजिक भी समझ में आ गया, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू सी, यहां से भी हमने इस सवाल को फील कर लिया। ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम का पूछा गया है, ये क्या है? आपके सवाल का पूछा गया, एग्जाम का पूछा गया सवाल है। तो इस पर पैटर्न पर इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको मैं सारे के सारे क्वेश्चंस लगवाता हूं, ठीक है? आपकी जिम्मेदारी क्या है वो आप जानते हैं, आपको क्वेश्चंस लगाने चाहिए। कोई बुक आपके पास है, मैंने बोला था कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो एक अरिहंत की बुक होगी, उसकी लूसेंट की, वो आप ले लीजिए, लेकिन रोजाना नहीं बोलेंगे ना बेटा ये बात। लूसेंट की बुक आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, फिर मैं 3 तारीख को मैं अपनी डीपीपीस देता रहूंगा। डीपीपीस तो मेरी अल्टीमेट है, कोई जरूरत ही नहीं है आपको। अभी क्या है ना कि थोड़ा सा 3 के बाद ही मैं आपको डीपीपीस दे पाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल आप देख के भी आंसर दे सकते हैं। नंदिनी कह रही सर 10 कहाँ से आ गया? अजीब हो यार, 10 कहाँ से आ गया? मतलब ये 10 कहाँ से आ गया? m की वैल्यू 2,
भाई मास तो इसका 2 kg है, जी की वैल्यू 10, एच कहां से निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास से निकालेंगे ना, तो ये हाइट अब इसकी 1 मीटर हो गई, तो हाफ हो जाएगी ना, 2 से 2 खत्म, 10 आ गया। ठीक है, चलो। इंग्लिश मीडियम के लिए आपके पास प्रदीप वगैरह की कोई बुक हो जो आपने क्लास 12th 11th में पढ़ी थी, वो आपके कोई बुक यूज कर सकते हैं आप। बट मैं आपको सच बताऊं, मेरी क्लास में आपको कोई बुक जरूरत है नहीं, क्योंकि आप जब ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं तब के लिए बोल रहा हूँ कौन सी किताब लें, लेकिन आपको कायदे में जरूरत नहीं है बेटा। नहीं मानते तो क्या करें, बताइए। क्लियर। मैं आपको मैं आपको बेटा 3 तारीख का देखो ना कितना भयंकर तरीके से आपको क्वेश्चंस डीपीपीस देने वाला हूँ। ये हमारा वर्क बाय एनर्जी थ्योरम और उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ये पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से मैं आपको सिखा चुका हूँ। एक बार बता रहा हूँ, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं से। ठीक है। हाँ, मलिंदा ओरन बिल्कुल। चलो, बंगाली मीडियम कौन सा होता है भाई? हाँ विशाल, हमेशा होगा कंजर्वेटिव के लिए, हमेशा माने, हमेशा ऑलवेज। विकास सर, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, ये कौन सा विकास है? वो वाला विकास नहीं है क्या? चलो, तो ये कहानियां हमारी यहां तक होती है समाप्त। आगे बढ़ रहे हैं और हम बात करेंगे किसी भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और ये क्लास यहां से आगे मंडे को होगी। कल मेरी कोई क्लास नहीं है, कल हम वाईटी पर एक मैराथन क्लास लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगला जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। टॉपिक का नाम है स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी, टॉपिक का नाम क्या है? स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग अगला टॉपिक। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी का कोई समस्या है? नो सर, मैं दूसरा वाला विकास हूं, कोई बात नहीं। सब अपने ही बच्चे हैं, बढ़िया मेहनत करते रहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से। अब फेथ ऑन योर टीचर, आपको जो क्वालिटी मिल रही है कंटेंट के साथ, बस आपको करना क्या है? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। टेंशन मतलब, मैं डेप्थ से पढ़ाऊंगा, डर डर मत जाया करो। लेकिन देखो, हमेशा एक चीज याद रखो, जब हम डेप्थ में कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। जो ईयरफोन की प्रॉब्लम है ना, एक साउंड 1-2 दिन में सही हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीजें एकदम सही हो जाएंगी। मानसू क्या क्या बताऊं मैं तो, है? बताऊं, बात करूंगा कभी, फिलहाल तो पढ़ लें। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मतलब आगे बढ़ने का मतलब है, कल हम मेरी क्लास नहीं है, कल संडे है, आप प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, सुन लो। आ, मतलब ये मंथ के 4-5-6 दिन जितने भी बचे हैं, 3 तारीख तक, यही आपके पास टाइम है, फिर आपको मौका नहीं दूंगा मैं। सितंबर पूरा मेरा होगा, लगातार 4-4, 5-5 घंटे, 3-3 घंटे की बड़ी बड़ी क्लासेस होंगी, सुन लो। 3-3, 4-4 घंटे की डेली क्लासेस होंगी मेरी, इसमें प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, कंसेप्ट भी होगा, क्योंकि सितंबर है हमारे पास और 13 अक्टूबर को पेपर है, और मैं आपसे बोला था कि 8-10 अक्टूबर तक आपको मुझे कंप्लीट खत्म करके सारी चीजें देनी है, तो याद होगा आपको। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो टाइम मिल रहा है, जो मौका मिल रहा है, संडे सैटरडे का जो भी छुट्टी मिलती है, उसमें अपना यूटिलाइजेशन कर लो, क्योंकि लास्ट के महीने में सितंबर में आपको मैं टाइम नहीं मिलेगा, आपको ये बता रहा हूँ। फिजिक्स का बहुत सारा सिलेबस उस मंथ में खत्म हो जाएगा, सुन लो ये बात। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जितना अभी तक मैंने चैप्टर्स करा दिए हैं, ऑप्टिक्स कराया, हीट कराया, या फिर ग्रेविटेशन कराया, या फिर एसएचएम कराया, ये चल रहा है, और जितने भी चैप्टर करा दिए हैं, उन सबको ढंग से प्रैक्टिस कर लो, मौका नहीं मिलेगा, वक्त ज्यादा नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, इसलिए बेटा पढ़ाई करते रहें बढ़िया तरीके से, और याद रखें, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप मेहनत करेंगे निश्चित ही आप सफल होंगे। ठीक है, चलो, क्लियर।
अच्छा जूली यादव, पढ़ लो पढ़ लो। चलो मैं बता रहा हूं आपको पहले ही, वक्त नहीं मिलेगा, बाद में सोचो। ये मैं आपको पहले बहुत दिन से भी बोलता रहा हूं, फिर आज भी बोल दिया हूं। हो गया तुम्हारा? MP MLA सब बन गए तुम यहाँ? पढ़ लें, पढ़ लो अब, ठीक है, अच्छे तरीके से जाके बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है, पढ़ाई से सिलेक्शन होगा। चलो ठीक है बेटा, जय हिंद, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट, मेहनत करें बढ़िया तरीके से। फिर मेरी मुलाकात आपसे सोमवार को होगी अपने टाइम पर, शाम को 5 बजे। अगेन जय हिंद।